दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पंचतंत्र की एक मशहूर कहानी थी। उसमें होता यह है कि एक ब्राह्मण जो होता है वह अपने कंधे पर एक बकरे को ढोकर जा रहा होता है। ऐसे में उसे 3 ठग मिलते हैं। वो तीनों ठग जो हैं वो ब्राह्मण को बार बार टोकते हैं और उससे ये यकीन दिला देते हैं कि वो जो ढोकर जा रहा है वो बकरा नहीं कुत्ता है। ब्राह्मण परेशान होकर उनकी बात मान लेता है और उस बकरे को अपने कंधे से नीचे उतारकर फेंक देता है। उसके बाद वो तीनों ठग जो है उस बकरे को लेकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी सरकार किसानों को दिखा रही है कि आप लोग इस कानून पर यकीन कर लें, जो 3 कृषि कानून हैं, ज़मीन आपकी नहीं जाएगी। जबकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तैयार बैठे हुए हैं कि किस तरीके से ये कानून अमल में लाए जाएं और किसानों की ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए। जो उपज जो होती है, पैदावार जो लाते हैं, जो अनाज जो होता है, उसका भंडार कर लिया जाए और बड़ी कीमत में बाद में जो है वो लोगों को दिया जाए। तो ये जो है वो निचोड़ है कृषि कानून का, जिसे लेकर जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि जैसा हमने कहा कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, जब इसके विरोध में कोई खड़ा होता है, इसकी किसी नीति के खिलाफ जब कोई खड़ा होकर बोलता है, इसकी किसी नीति का कोई विरोध करता है, तो ये सरकार जो है विरोध करने वाले उस व्यक्ति से या उस संगठन से बात नहीं करती है। ये सरकार क्या करती है? ये सरकार वो करती है कि जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ उनके विरोधियों को और खुद खड़ा कर देती है और उनसे ये कहलवाती है कि नहीं, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसा ही किसानों के इस कृषि कानून के मामले में हुआ। सैकड़ों किसान जो है वो दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम किया हुआ है। ज़बरदस्त ठंड है वहाँ पर, 90-90 साल के बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए हैं कड़कड़ाती हुई ठंड में। सरकार कह रही है कि यह कानून किसानों के हक में है और जब पूरी कोशिश की गई किसानों को मनाने की, किसान नहीं माने, तो फिर कोशिश की गई किसानों के ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसमें कैसे फूट डाली जाए। उसके लिए माहिर हैं जो मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के कुछ अलग अलग राज्यों के कुछ किसान संगठनों को बुलवाया, उनसे बात की और ये एक मीडिया में जो है वो इस तरह का मैसेज फैला दिया कि कुछ किसान संगठन इस बिल से खुश हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब जो किसानों के जो नेता हैं कुलवंत सिंह, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। कुलवंत सिंह ने कहा है कि जो किसान संगठन हैं जो सरकार से बात कर रहे हैं वो तमाम फर्जी संगठन है, वो असली किसान संगठन नहीं है। यानी एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। दूसरी तरफ किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं बीजेपी के नेताओं को रोका जा रहा है, कहीं मुख्यमंत्री को रोक लिया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, डंडे चलाए गए। वहीं अब जो है वो जिस तरीके से गुस्सा है किसानों में, तो अदानी और अंबानी के बाइकआउट का जो ऐलान किया है किसानों ने, उसे लेकर जो है वो किसान और ज़्यादा गुस्से में हैं। कई गांवों में जो है वो अब जियो के जो फ़ोन के जो टावर लगे हुए हैं, उन टावरों की बिजली काट दी गई है, वहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। यानी किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और जिस तरीके से अदानी और अंबानी का बाइकआउट का जो ऐलान किया है, उसमें पहले तो ये हुआ कि जो रिलायंस के जो पेट्रोल पंप थे उन्हें बंद किया गया। उसके बाद में रिलायंस ट्रेडर्स के जो शोरूम थे उन्हें बंद कर दिया गया। और अब जो है वो गांवों में जो जियो के जो फ़ोन के जो टावर्स लगे हुए हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। जगह जगह पर जो है वो किसानों ने उन जियो के टावर्स की जो बिजली के कनेक्शन थे वो काट दिए हैं। जहां पर गेट लगे हुए थे वहां गेट में ताले लगा दिए हैं। और यहां तक किसानों ने कह दिया है कि ये सरकार, ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये जिन लोगों के लिए लेकर आई है उन लोगों की हम कमर तोड़ देंगे। ये जो है वो किसानों ने ऐलान कर दिया है। खन्ना के गांव इकोलाहा में रविवार के दिन ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने मिलकर जो है वो जियो के टावर के बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। आपको बता दें कि जब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जब सरकार से उनकी बातचीत नहीं जमी, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। इससे कमतर वो किसी बात पर मानने वाले नहीं हैं। और इसी बीच में वहाँ से ऐलान हुआ
कि अदानी और अंबानी के हर प्रोडक्ट का जो है वो बाइकआउट किया जाएगा। जब ये ऐलान हुआ उसके बाद जियो के तकरीबन 1 करोड़ कस्टमर जो हैं वो पोर्ट कराकर किसी और कंपनी में चले गए। 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर चले गए हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर झटका लगा है जियो को। और अब ऐसे में अगर जो बातें की जा रही, क्योंकि जब आप देखते हैं गाँवों में कई जगहों पर खेतों में मोबाइल के टावर लगे हुए होते हैं, तो इन टावरों को जो है वो जियो का टावर बताकर जो है वो गाँव वाले उन टावरों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो दौर नज़र आ रहा है, जिस तरीके से जो अन्नदाता है, जिसने कभी भी पिछले 50 साल में तो कभी इस तरह का उन्होंने हंगामा या प्रदर्शन नहीं किया। आत्महत्याएं खूब की उन्होंने कई मांगें की कि उनकी जो लोन है उससे माफ़ किया जाए, लेकिन उनका जो आंदोलन रहता था वो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से रहता था और कुछ वायलेंस वहाँ पर वो लोग नहीं करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो एक हवा चली, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों के साथ में टेबल शेयर किया, उद्योगपतियों के साथ में जैसी बातें की, उद्योगपतियों के लिए जो स्कीमें लेकर आए, और पिछले दिनों जो खबर आई कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में जो लोन दिए हुए थे, वो जो लोन का जो राइट ऑफ का जो रेशियो था, मनमोहन सरकार ने 10 साल में जितना लोन राइट ऑफ नहीं किया उससे 2.5 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा जो है वो मोदी सरकार 5 साल में ही राइट ऑफ कर चुकी है। तो सीधी बात, ये जो लोन जो राइट ऑफ किया जा रहा है वो उद्योगपति लोग ही होंगे। तो इसलिए भी जो है वो किसानों में ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो खबरें आप देखें पिछले कुछ सालों की उठाकर, तो उसमें आए दिन अदानी अंबानी की खबरें आती थी कि अंबानी को जो है वो हर 3 महीने में इतने 1000 करोड़ का फ़ायदा हो गया, अंबानी को जो है वो एयरपोर्ट दे दिए गए, कोल माइंस दे दी गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जनता पहले से देख रही थी। जो अन्नदाता है किसान, वो भी इन चीज़ों को समझ रहे थे। अब ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इस आंदोलन को दबा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे में किसानों के साथ में अगर आदिवासी आकर खड़े हो जाते हैं अपनी ज़मीनों के लिए, तो यकीनन ये मोदी सरकार के लिए बड़ा ख़तरनाक मामला ये हो सकता है, क्योंकि आप किसानों की सुन नहीं रहे हो। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, जब से किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आना शुरू किया था, उस दिन से हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों की ताकत को कम आंक रही है। सरकार को अंदाज़ा नहीं है कि जो किसानों का जो जमावड़ा हो रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका असर जो है वो काफ़ी विस्तार होता जा रहा है इस आंदोलन का। महाराष्ट्र से भी जो है वो तकरीबन 3000 किसान निकलकर जो वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। गुजरात के भी 1000 किसान जो है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और कई किसान पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि हर शहर, हर गांव से अगर 10-10, 20-20 भी अगर किसान निकल कर बाहर आते हैं तो कितने लाख किसान जमा होंगे। तो इसका जो है वो अभी से हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए। उधर जो है वो दूसरी तरफ देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है वो 24 दिसंबर के रोज़ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जाने वाले हैं, और उसमें तकरीबन 2 करोड़ लोगों के दस्तखत वाला एक ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। दूसरी तरफ केरल सरकार ने जो है वो जो 3 कृषि अध्यादेश हैं, जो 3 कृषि कानून हैं, इसे लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मंजूरी मांगी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्होंने केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर सीधे तौर पर यही होता कि जो बुलाया था विशेष सत्र, और उसमें जो मोदी की तरफ से जो 3 कानून जो लाए गए हैं, जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं, उन कानून का विरोध होता और उसको जो है वहाँ पर खारिज कर दिया जाता। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो संघीय ढांचा है, गवर्नर हैं और जो लोग हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, और एक तरफ जहाँ किसान कह रहे हैं कि इससे उन्हें नुकसान है, इससे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन ये हमारी सरकार है, बड़ी दयावान है कि किसान नहीं चाहते हैं कि हमारा भला हो, लेकिन ये सरकार ज़बरदस्ती कह रही है कि नहीं, हम आपका भला कर कर ही रहेंगे। तो ये जो है वो काफ़ी समझने वाली चीज़ है, काफ़ी देखने वाली चीज़ है, और ये जो देश का युवा है वो जो है वो इन चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि पिछले 70 साल में पहली मर्तबा जो है वो इस तरह के किसानों का आंदोलन हो रहा है, और ये जो है वो
देश का युवा देख रहा है कि जो अन्नदाता हैं, जो हमारे थाली तक जो अन्न पहुंचाते हैं, वो किस तरीके से दिल्ली की ठंड में बैठकर ठिठुर रहे हैं। और इसी को देखकर जो है वो दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर एक 75 साल किसान ने जो एक आज जो है वो आत्महत्या की कोशिश की है। और जब उनके जेब से निकाला गया एक नोट, उसमें लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि किसान जो है वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है और इसलिए जो है मैं कुर्बानी देना चाहता हूं। और ऐसा उन्होंने नोट लिखा और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि फिलहाल जो उनका इलाज चल रहा है, जबकि अब तक जो है वो 20 से ज़्यादा किसान जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार संवेदनशीलता से इनकी बातों को सुन क्यों नहीं रही है, और सरकार जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से किसान जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सरकार जो है वो अदानी और अंबानी की सरकार है, ये सरकार जो है वो सिर्फ अदानी और अंबानी का फ़ायदा देख रही है, किसानों का फ़ायदा नहीं देख रही है। यह आरोप जो है वो किसान लगा रहे हैं और ये आरोप वाकई में काफ़ी गंभीर आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।